आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 उपहार नवोदय गाइड से दूरी समय गति। इसके सबसे पहले थ्योरी को देखेंगे। थ्योरी का मतलब ये होता है इस दूरी समय गति के पर आधारित जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने से पहले मुझे क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उस चीज को हम पहले समझेंगे। उसके बाद उपहार के नवोदय गाइड से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज से। 1 to 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में भी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 का थ्योरी के साथ साथ मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ कंप्लीट एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये जो थ्योरी आपको बता रहे हैं, इस थ्योरी पे अगर आप देख लेते हैं तो इस नवोदय के रिगार्डिंग कोई भी बुक हो, चाहे लूसेंट हो, चाहे आर्यहंत हो, चाहे उपहार का हो, कोई भी बुक को आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन को मैसेज कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम पढ़ रहे हैं दूरी, समय तथा गति के कॉन्सेप्ट को। इसमें तो बहुत बड़ा लेक्चर होता है, लेकिन हम टू द पॉइंट बात करेंगे। इससे आपको ऐसा पॉइंट बताएंगे जाके आपको क्वेश्चन क्विक से क्विक सॉल्व हो, तरीका समझ में आए और क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ना लगे। क्योंकि आप जानते हैं उपहार नवोदय का जो एग्जाम होता है उसमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना होता है। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है दूरी, समय तथा गति। सबसे पहले क्या जानेंगे? दूरी को, फिर समय को तथा गति को। उम्मीद करते हैं आप थोड़ा बहुत इसको जानते ही होंगे। ठीक है, जैसे कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है। ठीक है, दूरी को थोड़ा समझते हैं। दूरी क्या होता है कहने का मतलब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय की गई जो हम पाथ है उसे क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और उस पाथ को मान लेते हैं, थोड़ा सा एक बार रिव्यू देते हैं। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। हम ए से लेकर के बी पे गए, ए से बी पर गए, तो ये जो पाथ है, ये जो डिस्टेंस, ये जो यहां तक की लंबाई है, इसको क्या कहते हैं? दूरी। अब उसी में समय कह रहा है, समय कब होगा? इस ए पार्ट से बी पार्ट तक जाने में जो समय लगा वो हम यहां पे ज्ञात करेंगे कितना समय लगेगा। फिर चाल क्या होता है? तो चाल सर ये होता है जैसे कि आप मान लीजिए कितना स्पीड, आप बाइक देखे होंगे, जो जितना स्पीड करता है वो उतना, कभी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी सुने होंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जितना चाल बढ़ाएगा उतना तेजी से पहुंचेगा ए से बी तक के पास में। यही कॉन्सेप्ट है ना? तो इस पे आधारित उम्मीद करते हैं आप लोग थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। अब इस पे आधारित हम क्वेश्चन कैसे अटेंड करेंगे वो देखते हैं। चलिए, यहां पे सबसे पहले जानेंगे दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला बेस्ड है। आप यहां देखिए, दूरी, 3 पॉइंट आपको यहां पे इसमें याद रखना है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। कहने का मतलब ये है, ये जो ए है अभी हम बताए थे, क्या ये पाथ बी है और ये ए है। ठीक है, कोई व्यक्ति है ए से बी तक गया, और इसमें चाल मालूम है। चाल का जो मात्रक होता है, चाल किस प्रकार से देता है? यहां पे कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गया। ठीक है, और समय इसको लगा कितना 1 घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और समय इसको कितना लगा? 1 घंटा। क्वेश्चन में बोलेगा ये कितना दूरी तय किया। 2 चीज दिया हुआ है, यहां पे चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। यहां से हम दूरी निकाल लेंगे। दूरी क्या हो जाएगा? चाल गुना समय, यानी 10 गुना 1 क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। अगर कोई व्यक्ति अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करे, रफ्तार करे, कहने की सिंपल सा भाषा हम समझे, स्पीड करे, कहते हैं एक्सेलेरेटर देते हो तो क्या करते हो? स्पीड करते हो। और स्पीड करते हो अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो 1 घंटा तक अगर चल रही वो गाड़ी है तो 1 घंटा में अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है गाड़ी तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगी? 10 किलोमीटर, है ना? हमेशा आपको ये बात ध्यान रखना है क्वेश्चन में, जो इसमें जो मात्रक होता है, ये डायमेंशन कहते हैं, इसका अलग से टॉपिक आता है। किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी घंटा सेम डायमेंशन में है कि नहीं, सेम मात्रक में है कि नहीं। सेम मात्रक का, एक जैसा मात्रक का मतलब ये होता है, ये भी घंटा, ये भी घंटा। ठीक है, तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो दूरी का जो यहां पे दूरी जो रहता है, आपको दूरी जो दिया रहेगा, कभी किलोमीटर में दिया रहेगा, मात्रक तो मीटर होता है, लेकिन दिया रहेगा किसमें? कभी किलोमीटर में दिया रहेगा। ठीक है, या मीटर में दिया रहेगा।
ठीक है, किलोमीटर में या मीटर में दिया रहेगा। तो आपको क्या समझना है, ये दूरी दिया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन में ये कह के नहीं देगा जो हाँ दूरी इतना है, चाल इतना है, समय इतना है, ये करके नहीं देगा। आपको इससे समझना है। जब देगा ना, जैसे कि किसी के साथ 10 किलोमीटर दे, अगर सिर्फ 10 किलोमीटर दे तो ये क्या हो जाएगा, दूरी। अगर 10 किलोमीटर से बोले तो क्या होगा, दूरी। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बोले, ये इसको बोलते हैं, ये जो लाठी है इसको बोलते हैं प्रति। 1 घंटा में 10 किलोमीटर, इसका मतलब हुआ, पढ़ना सीखिए। ये जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हुआ 1 घंटा में, घंटा मतलब 1 घंटा में कोई चोरी कितना दूरी तय की, 10 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आई। तो वही बात है यहां पे आपको, ये जो है ना, जब किलोमीटर प्रति घंटा में दे तो हो जाएगा क्या, चाल। दूरी समझ में आया। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। उसका मात्रक किस प्रकार से, किलोमीटर में, क्वेश्चन में किस में दिया हुआ, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा। नॉर्मली जनरली ये दिया रहता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब करते हैं क्या, समय। अगर समय पूछा जाए, समय पूछा जाए, क्या पूछा जाए, समय। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। डायरेक्ट आपको ये ध्यान रखना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। कहने का मतलब ये है, आपको अब क्या दिया हुआ है, दूरी दिया रहेगा, चाल दिया रहेगा। यहां पे मान लीजिए इसका यहां से यहां तक की लंबाई मान लीजिए ये रहेगा 5 किलोमीटर। यहां से यहां तक की लंबाई कितना, 5 किलोमीटर, ठीक है। और यहां पे क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन पूछेगा ये जो व्यक्ति है ए से बी पर जाने में कितना समय लगाएगा। क्या क्या दिया हुआ है, 5 किलोमीटर मतलब दूरी दिया हुआ है, केएम का यहां पे दिया हुआ दिख रहा है, दूरी बराबर 5 किलो, कभी लिखा हुआ है, दूरी नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 किलोमीटर। इसका मतलब ये समझना ये दूरी दिया हुआ है। और यहां पे दूरी क्या देंगे, यहां पे दूरी कितना है, 5 किलोमीटर, तो दूरी दे दिया कितना, 5, ठीक है। और चाल कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बट्टा कितना देंगे, 10। अब यहां से यहां काट देंगे, 1/2 क्या हो जाएगा, घंटा। समझ में आया इतनी बातें। तो यहां पे समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। बस आपको इतना ही चीज लिखना है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। चलिए फिर आपको क्वेश्चन से समझाएंगे अच्छे से क्वेश्चन को। अब यहां पे इसको ये किस में दिया रहेगा, मात्रक, मतलब कैसे समझेंगे, क्वेश्चन में ऐसा क्या दिया रहेगा जो हम समझेंगे हाँ ये समय दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, मात्रक में क्या देगा, घंटा में देगा, मतलब एच समझते हो क्या होता है, 1 घंटा। हम इसको लिखेंगे, यूज करेंगे यहां पे, इसे घंटा में दिया रहेगा, ठीक है। मिनट में दिया रहेगा, मिनट में देगा, और या सेकंड में देगा, सेकंड में देगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये जो किलोमीटर है ये केएम है, केएम इसको क्या, अभी तो पीछे पड़ गया, किलोमीटर, या इसको पढ़ेंगे मीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये किलोमीटर, ये मीटर, ये मात्रक क्या है, घंटा, मिनट, सेकेंड। इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन में क्या, एच से, इसको करेंगे MIN से, और ये रहेगा किससे, SEC से, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ये घंटा, मिनट, सेकेंड इस तरह से दिया रहेगा तो क्या समझेंगे, समय दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये स्पष्ट लिख देगा, 100 मो, इसे नहीं लिख के देगा जो हाँ समय इतना मिनट है। ये क्वेश्चन इससे सबको समझना है जो क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया रहता है, ठीक है। चलिए अब दूरी हो गया, समय हो गया, अब क्या बचा, गति। गति कहिए या चाल कहिए एक ही बात है, गति को ही चाल कहते हैं। तो यहां पे लिख दीजिए गति या चाल एक ही बात है, ठीक है। और गति या चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। कहने का मतलब है अब यहां पे 2 राशि दिया रहेगा, दूरी दिया रहेगा 5 किलोमीटर, समय दिया रहेगा 1 किलोमीटर, तो चाल निकालना है। तो चाल क्या हो जाएगा, दूरी कितना 5 और समय कितना 1, तो 5/1 कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, जो दिया रहेगा एक चीज दिया रहेगा, दो चीज दिया रहेगा, एक चीज का मान निकालना है, पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, सिंपल सा है। ठीक है, अब इसको देखिए, चाल का जो मात्रक है क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे, पहचान, इसको एक काम कीजिए, यहां पे मात्रक मत लिखिए, यहां पहचान लिख लीजिए, क्वेश्चन में पहचान कैसे करेंगे। चलिए यहां पे लिख लीजिए पहचान, पहचानेंगे कैसे, पहचान। ठीक है, चलिए यहां पे क्या होगा, पहचान। कैसे पहचानेंगे, जो चाल ही दिया हुआ है, पहचान। पहले क्वेश्चन में जो जो दिया रहेगा वो लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे दिया रहेगा। किलोमीटर, इसको क्या पढ़ते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इसका मतलब ये हुआ एक घंटा में 1 किलोमीटर। यहां पे मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 मीटर। यहां पे अगर 10 देगा तो 1 सेकेंड में 10 मीटर। यहां अगर 5 देगा तो 1 घंटा में 5 किलोमीटर। समझ में आया? चलिए ये इतना तक हो गया। अब एक चीज और, यहां पे अब आपको बोलेगा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए, क्या, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए कैसे बदलेंगे। तो सिंपल सी बात है, यह है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना है किस में, मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, क्या करेंगे सर, सिंपल सी बात है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर और कितना मीटर होता है, इसको इस प्रकार से लिखिए। चलिए यहां पे ये लाइन दे दिए, किलोमीटर प्रति घंटा को देखिए ऐसे लिखते हैं, किलोमीटर बटे घंटा, और किलोमीटर का मतलब हुआ 1 किलोमीटर, यहां पे h लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 घंटा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, यहां पे किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर, ये 1 घंटा। हम 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, कितना होगा, 1000 मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहां 1 घंटा है, घंटा को किस में बदलना है, मिनट में और फिर सेकेंड में। तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट हुआ। अब मिनट को किस में बदलना है, 60 सेकेंड में, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। यहां पे टोटल कितना मिनट है, 60 मिनट है, तो ये क्या हो जाएगा, गुना 60, मतलब 3600 सेकेंड। यानी कि ऐसे दीजिए, 1000 बटे 3600 सेकेंड हो जाएगा। ये हुआ मीटर, ये हुआ कि क्या, सेकेंड। यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो खोपैच हुआ। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पे क्या हुआ, 5, ये 2 पंचे 10, दू का 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, क्या बचा यहां पे, 5/18, यानी कि 5/18 मीटर क्या, प्रति सेकेंड। मीटर ऊपर से, प्रति का मतलब बट्टा सेकेंड। यानी कि अब आपको ध्यान रखना है, फाइनली अगर ध्यान रखना है, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, गुना। 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। कैसे आया, समझ में आया ये चीज? हम क्या किए, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर लिखे, फिर 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 गुना 60 कितना हो गया, 3600, 6 के 36। अब ये तीनों जीरो करके 5/18, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना। ये बात समझ में आया, 5/18 से गुना। क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए, मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुना। अच्छा, जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो क्या करेंगे, मतलब उल्टा। तो यहां पे अब आपको डायरेक्ट याद रखिएगा, इसी प्रकार सब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा। ये आपको याद रखना, 18/5 से क्या करना है, गुना, गुना, बस इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इसको अब आप कॉपी कर लीजिए।
चलिए, तो हमने क्या पढ़ लिया, चाल बराबर क्या हो, पहले दूरी पढ़ा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, और गति या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने क्या बताया, चाल में अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने बोला जाए तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बोला जाए तो क्या करेंगे, गुना करेंगे किससे, गुना करेंगे किससे, 5/18 से। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, अगर यदि उल्टा हो जाए, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बोला जाए कन्वर्ट करने के लिए, घंटा करने से क्या होगा, गुना करेंगे किससे, 18/5 से। ये 2 पॉइंट आपको निश्चित रूप से याद रखना है। चलिए, तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल डायरेक्ट हैंगे, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ रास्ता है, ठीक है, बेढंगा, ठीक है, और इसमें ये कुछ ऐसा रास्ता है, इसमें क्या हुआ, 10 मीटर ये है, 5 मीटर ये है, 10 मीटर ये है, 20 मीटर ये है, और 20 मीटर ये है। तो तय की गई कुल दूरी क्या हो गया, कुल दूरी बोला गया ना। तो इसमें औसत चाल क्या हुआ, होता क्या है ना, देखिए, जब हम बाइक लेके चलते हैं और घुमा हुआ रास्ता रहता है तो कभी क्या करते हैं, स्पीड करते हैं ज़्यादा, कभी चाल को बढ़ाते हैं, कभी चाल को कम करते हैं। नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट कर जाएंगे। तो वही कभी चाल को बढ़ाते हैं और कभी चाल को कम करते हैं। तो एक एवरेज चाल निकाला जाता है जो नॉर्मली कितना से ज़्यादातर चला है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चाल को बढ़ाए, फिर यहाँ चाल घटाए, यहाँ बढ़ाए, यहाँ घटाए। तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, ये टोटल दूरी 10 + 5 + 10 + 20 जितना भी दूरी है टोटल, हमको यहाँ से स्टार्ट किए फाइनली, और यहाँ पहुँचने में जो कुल दूरी है सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल दूरी, ठीक है। बट यहां से यहां तक पहुंचने में लगा कुल समय, कुल समय, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। औसत चाल बराबर हमको फाइनल याद रखना है, औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। बस इतना तो ध्यान रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, इसको भी आप कॉपी कीजिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए, अब रेलगाड़ी से संबंधित कुछ टॉपिक को समझते हैं। रेल, हेडिंग लगाइए रेलगाड़ी, इससे संबंधित कुछ टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले अब आपको यहां ध्यान देना, ये वाली बात है, यहां पे दूरी किसको मानेंगे, दूरी किसको मानेंगे, दूरी जो मानेंगे, जब भी दूरी आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिया रहेगा, जो दूरी इतना है, इतना किलोमीटर है, ठीक है। तो यहां पे जो दूरी हो जाएगा रेलगाड़ी के संबंधित क्वेश्चन में दूरी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन में जब भी अगर दूरी नहीं समझ में आए तो वो क्या हो जाएगी, दूरी रेलगाड़ी की लंबाई, या पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये या तो पुल समझते हो ना, पुल समझ रहे हो ना। अरे कभी ट्रेन पे सफर किए हो, वहां पर देखते हो ना पुल आता है, मतलब जहां पे पानी सा जाता है, गड्ढा सा, जिसमें ना सर करता है, तो वो क्या हो गया, पुल हो गया। उसी तरह से प्लेटफॉर्म क्या हुआ, जंक्शन, स्टेशन, उसी कहते हैं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म हो गया, यानी प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2 होता है ना, स्टेशन पर होता है ना, प्लेटफॉर्म होता है ना 1, 2, 3। तो इसकी लंबाई को ही हम क्या मानेंगे, दूरी। ये अच्छे से याद रखो, हम जो बोल रहे हैं वो अच्छे से याद रखो, बार बार रिवीजन करो कॉपी को। ये छोटी बात लग रही है लेकिन क्वेश्चन बहुत घायल खतरनाक चीज रहता है ये चीज,
तो पहले ही क्लियर कर लीजिए आप, यहां पे दूरी किसको मानेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई को ही दूरी मानेंगे, या पुल की लंबाई को या प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या मानेंगे, दूरी मानेंगे। क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा रेलगाड़ी की लंबाई इतना है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो समय बताइए। तो जितना लंबा रेलगाड़ी है वो उसकी दूरी हो गई, डायरेक्ट समझिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक नोट लगाइए अब आप। नोट में क्या है, यदि दो वस्तुओं की चाल क्रमशः 1 किलोमीटर व 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि दो वस्तुओं की चाल दो वस्तुओं का मतलब नहीं हुआ दो रेलगाड़ी, मतलब कभी इधर से या उधर से, दो वस्तुओं की चाल क्रमशः 1 किलोमीटर प्रति घंटा और अथवा वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, किलोमीटर प्रति घंटा हो। यहां पे वस्तु की जगह पर आप लिख सकते हैं रेलगाड़ी, या वस्तु भी लिख सकते हैं, कोई भी जगह हो। क्या है बोले हमने, यदि दो वस्तुओं की चाल क्रमशः 1 किलोमीटर प्रति घंटा या 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो पहला नंबर विपरीत दिशा के लिए, विपरीत पहले लिखिए, हम आपको समझाते हैं अच्छे से। विपरीत दिशा के लिए, विपरीत दिशा के लिए क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को चाल कहिए या सापेक्ष चाल कहिए, एक ही बात है। चाल कहिए या सापेक्ष चाल कहिए, एक ही बात है। सापेक्ष चाल कहिए, एक ही बात है। चाल कहिए या सापेक्ष चाल कहिए, क्या एक ही बात है। तो आप इसको याद रखिएगा, फिर से सुनिए, हमने क्या बोला, यदि दो वस्तुओं की जगह रेलगाड़ी भी हो सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, तो वस्तुएं की चाल क्रमशः 1 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो। दो वस्तु मतलब पहला वस्तु का चाल कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ए का मतलब एक ही जगह पे कुछ भी हो सकता है, 20, 15, 25, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो अगर नेट चाल, अगर दोनों का मिला के चाल निकालेंगे तो क्या होगा, नेट चाल मतलब सापेक्ष चाल उसे कहते हैं। अगर दोनों विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा का मतलब ये हुआ, जो ये एक मान लेते हैं, एक रेलगाड़ी है इधर से आ रही है और दूसरी रेलगाड़ी इधर से आ रही है, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा हुआ कि नहीं है, ये इधर आ रही है और ये इधर आ रही है। क्या ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में हुआ, क्या ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में हुआ। तो इस स्थिति में जब चाल निकालेंगे, दोनों का नेट चाल निकालेंगे, तो किसका चाल लेंगे, इसका मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किसका चाल होगा, नेट चाल क्या होगा, चाल क्या लेंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा, a प्लस बी जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा क्या, सापेक्ष चाल। ठीक है, दोनों का चाल अलग अलग नहीं, अगर दोनों विपरीत दिशा में आ रही है तो हम क्या करेंगे, दोनों चाल को जोड़ देंगे। दूरी कहां से लेंगे, उस वस्तु की लंबाई, उस रेलगाड़ी की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई से। चाल बोलेगा एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरब से पश्चिम जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी पश्चिम से पूरब, विपरीत दिशा हो गया, पूरब से पश्चिम इधर और पश्चिम से पूरब इधर आ रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यहां पे चाल हो जाएगा कितना, नेट a प्लस बी, तो 5 + 10 15 और दोनों गाड़ी की लंबाई हो जाएगा कितना, दूरी। अब यहां से समय निकाल लेंगे। आया समझ में, यह बात को आपको ध्यान रखना है। यह हो गया विपरीत दिशा के लिए। दूसरा केस है समान दिशा के लिए, दूसरा केस है समान दिशा के लिए या फिर एक ही दिशा के लिए, एक ही दिशा के लिए, एक ही दिशा के लिए चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल।
क्या हो जाएगा, चाल बराबर, या फिर सापेक्ष चाल लिखिए, सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b माइनस ए, क्या हो जाएगा, या कोई भी एक जो बड़ा रहेगा बड़ा में से छोटा घटा देंगे, ठीक है, या a माइनस बी या b माइनस ए, कुछ भी हो सकता है, क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत समझने में? बस आपको ध्यान रखना यहां पे क्या रहा, एक ही दिशा, इस बार जो है ना ट्रेन जो है ना इस प्रकार से जा रही है, मान लीजिए ये ट्रेन ये है और ये ट्रेन ये है, ठीक है, ये भी इधर ही जा रही है, ये भी इधर जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है ना, एक ही दिशा में जा रही है, तो इस बार क्या हो जाएगा, चालों का अंतर घटाव कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत यहां तक? बस आपको पॉइंट याद रखना है, ये सब चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर ये आप याद रखिएगा क्वेश्चन का कुछ भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, सर गाड़ी की दूरी कब लेंगे, दूरी कब होगा, जब इतना रेलगाड़ी की लंबाई होगा, पुल की लंबाई होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा, जब दो वस्तुओं की जगह रेलगाड़ी भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, कि चाल क्रमशः a किलोमीटर प्रति घंटा b किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो विपरीत दिशा के लिए चाल क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और अगर एक ही दिशा के लिए हो तो क्या हो जाएगा, चाल a माइनस बी। अगर ये बड़ा में से छोटा घटा देंगे b माइनस ए भी हो सकता है। कोई दिक्कत, कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो हमने अब पढ़ लिया है चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है, समय क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए सीख लिया है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए सीख लिया है, फिर औसत चाल पढ़ लिया है। उसके बाद रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन समझ लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्न। क्या है टॉपिक, क्या है, नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्न। इससे पहले हमने क्या जाना, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, और अब हम क्या जान रहे हैं, नाव एवं धारा से संबंधित। धारा समझते हो क्या होता है, धारा, एक डेमो दे देखिए, पुला देखो, पुल में कभी नहाए हो आप लोग, पुल में कभी नहाए हो? अभी देखिए पानी क्या होता है ना, धारा का मतलब ये होता है पानी किस दिशा में बह रही है। धारा का मतलब पानी, जो जल है ना, ये जो पुला है, पुला में जो जल है, ये जल किस दिशा में बह रही है। एक होता है तालाब जो चारों तरफ से घेरा रहता है, एक होता है पुल जिसमें पानी जो है ना इस किसी न एक दिशा में घूमती जाती है। तो अगर मान लीजिए धारा, अगर ये एक साइड क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, कहीं भी जा सकती है ऑन करके, तो मान लीजिए इधर ये जो धारा है, पानी है, उधर बह रही है, धारा किधर बह रही है, पूरब की दिशा में बह रही है, ठीक है। ये धारा का मतलब क्या समझे, पानी किस दिशा में बह रही है। धारा का मतलब पानी जो है, ये जो पूल में जो पानी है, ये जो जल है, ये किस दिशा में बह रही है। कभी देखे हो बहते हुए, देखते हो ना, रहते हो तो सीधे से कभी इधर, कभी मतलब इधर, किसी एक दिशा में बहती है। अब यहाँ पे ये हुआ पूल, यहाँ पे मान लीजिए पानी इधर बह रही है पूरब दिशा में, और केस कैसा बनता है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति है कभी धारा की दिशा में बहता है, ये क्या है, व्यक्ति है, और ये क्या है, पानी है, ठीक है। तो कभी क्या बोलता है, जिधर धारा बह रही है उधर ही व्यक्ति जा रहा है, उधर, तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब पानी का रफ्तार इधर है और व्यक्ति भी इधर बह रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा, समय क्या लगेगा, कम लगेगा। उसी तरफ से मान लीजिए धारा इधर बह रही है और उसके विपरीत दिशा में ये जो व्यक्ति है उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, धारा बह रही इधर और व्यक्ति जा रहा है इधर, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो धारा का मतलब मोटिव आपको क्या समझना है, धारा का मतलब होता है पानी किस दिशा में बह रही है, ठीक है। यहां पे शांत जल में कभी क्या होता है, यहां पे मान लीजिए, माना कि जो लिखा है अच्छे से समझ लिए, क्वेश्चन में अच्छे से बताएंगे आपको। माना कि शांत जल में नाव की चाल, क्या लिख रहे हैं देखिएगा, शांत
जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल को मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? शांत जल में नाव की चाल को मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। सर इसका मतलब क्या हुआ शांत जल में नाव की चाल? अरे कहने के बात ये है, ये जो तालाब है इसमें पानी बह नहीं रही है, ना इधर बढ़ रही है ना उधर बढ़ रही है। तालाब छोटा सा तालाब होता है तो उसमें पानी कहीं बढ़ती है क्या? एक जगह स्थिर रहती है, एक जगह स्थिर रहती है, मतलब रुका हुआ रहता है पानी, है ना। उस तालाब में पानी रुका हुआ आता है, तो वही है शांत जल है, उसमें नाव की चाल। तो उसमें जो मछुआरा है वो क्या जाता है? मछली पकड़ने के लिए नाव लेकर के जाता है। तो शांत जल में नाव की चाल को मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। जो मछुआरा है उस तालाब में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब कुछ स्पीड से जा रही है लेकर के। शांत जल में नाव की चाल जो है कितना किलोमीटर प्रति है? चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। दूसरी बात, अब आपको दूसरी बात ये मानना है, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल हमने क्या माना है? y किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब है ये जो धारा है, धारा कहने का मतलब हुआ पानी जो बह रही है, जब बह रही है उसकी चाल, वो जो बह रही है किस रफ्तार से? y किलोमीटर प्रति घंटा से, y किलोमीटर प्रति घंटा से। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितना? y किलोमीटर प्रति घंटा। यही है। ठीक है। अब क्या करना है? पॉइंट नंबर 1 पहला दीजिए। पहला क्या है? धारा की दिशा में नाव की चाल लिख जो रहे हैं, देखिएगा। धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। मेरी एक बात देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल का मतलब क्या हुआ? धारा इधर बह रही है, मतलब जल पानी इधर बढ़ रही है, पूरब की ओर बह रही है, पानी इधर बह रही है, पानी किधर बढ़ रही है? इधर बह रही है, और नाव भी क्या जा रहा है? साथ में इधर ही जा रहा है। धारा इधर बह रही है और पानी भी क्या जा रहा है? इधर जा रहा है। तो जिधर धारा जा रही है, जिधर पानी का रफ्तार है, उधर ही नाव जा रही है। उस अवस्था में नाव की चाल क्या होगी? सर आप हमको ये बताइए, रेलगाड़ी से संबंधित में जब एक ही दिशा में ट्रेन जा रही थी, इधर भी जा रही थी और इधर भी जा रही थी, तो एक सापेक्ष चाल निकाले थे। वो चाल कितना था? क्या था वो चाल? a माइनस बी। देखिए कॉपी चेक कीजिए, ये क्या था? एक ही दिशा में जा रहा था, तो क्या था? a माइनस बी, है कि नहीं है? कॉपी देखिए, जब धारा एक ही दिशा में, सेम दिशा में जाता है, सेम दिशा में जा रहा था, तो उस समय में रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन में हम क्या बोले थे? क्या होगा? a माइनस बी। यहां पे क्या है? धारा और नाव की धारा, नाव से संबंधित प्रश्न है। यहां पे क्या हो जाएगा? दोनों का चाल, यहां देखिए, ये क्या है? नाव है और ये धारा का पानी है, दोनों एक साथ जा रहा है। इधर भी पानी बह रही है और इधर क्या बह रहा है? नाव चल रहा है। दोनों का चाल क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। यहां पे दोनों का चाल क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया ये बातें? यहां पे दिशा एक ही दिशा है। यहां दीजिए, धारा की दिशा का मतलब सेम दिशा, और सेम दिशा में दोनों को अंडरलाइन कीजिएगा। जब रेलगाड़ी की बात होती है तो यहां होता है a माइनस बी, मतलब माइनस हो जाता है। अगर वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक काम कीजिए, सेम यूनिट रख लीजिए। यहां x था ना, यहां पे b रख लीजिए, छोड़िए, डायरेक्ट रख लीजिए। यहां पे a, यहां पे रखिए a और यहां रखिए b। यहां पे हो जाएगा क्या? a प्लस बी। सीधी सी बात है। सर हम आपको एक बार और बार बार आप ये दिक्कत करेंगे, हम पहले बता रहे हैं, हम 100 बोलेंगे फिर भी आप गलती करेंगे क्वेश्चन में। पूछिए क्या? जब भी रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट आए, अगर एक ही दिशा में हो, जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में हो, तो हम आपको क्या लिखाए हैं? क्या लिखा है? a माइनस बी। एक ही दिशा में रहता है तो क्या लिखाते हैं? a माइनस बी। किसके केस में? रेलगाड़ी के केस में।
ठीक है। और लेकिन यहां पे जब नाव की केस हो तब एक ही दिशा में होगा तो क्या होगा, a प्लस बी, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आया इतनी बात है। अब यहीं पे एक दूसरा पॉइंट ये लिखिए, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा। उल्टा हो रहा है। वहां जो था रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न में, जब विपरीत दिशा में है, इधर से जा रही थी रेलगाड़ी और इधर से जा रही थी रेलगाड़ी, तब क्या होता, चालों क्या हो गया था, जुड़ गया था, दोनों चाल जुड़ गया था। यहां पे क्या हो रहा है, धारा की विपरीत दिशा में, कहने का मतलब यह है धारा बह रही है इधर, पानी बह रहा है इधर, और विपरीत दिशा में मतलब नाव आ रही इधर, ये क्या करेगा, दूसरे को अपोज करेगा, एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, यहां पे एक दूसरे को, क्योंकि धारा इधर, धारा क्या चाहेगी, हम अपने दिशा में ले जाए, लेकिन नाव क्या चाहेगा, जो हम इसके विपरीत दिशा में जाए। ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगा, चालों का अंतर। ये अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा का 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का चाल का क्या हो जाएगा, अंतर। किसके दिशा, बताइए, रेलगाड़ी के केस में अगर विपरीत दिशा में होगा तो क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा तो a प्लस बी, विपरीत दिशा में होगा तो a प्लस बी, और एक ही दिशा में होगा तो a माइनस बी। यहां पे देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल, वहां पे चेक कीजिए कॉपी, एक ही दिशा में है तो क्या है रेलगाड़ी केस में a माइनस बी, लेकिन यहां क्या हो रहा है a प्लस बी। यहां क्या है, विपरीत दिशा में क्या हो रहा है a माइनस बी, वहां पे क्या हो रहा था a प्लस बी। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट जो है ना समझिए, अगर कुछ भी आपके से मिस हुआ, ये सब मान लीजिए बाण है, अगर एक भी कुछ मिस हो गया तो आपका ये क्वेश्चन खत्म कर देगा। तो एक एक पॉइंट जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे, आपने क्या देखा, जब रेलगाड़ी के केस में हो, विपरीत दिशा में हो तो क्या होता है, a प्लस बी प्लस होता है, और धारा के नाव के केस में क्या होता है, a माइनस बी होता है। और जब रेलगाड़ी में एक ही दिशा में हो तो क्या होता है, a माइनस बी, और नाव के केस में हो तो a प्लस बी, उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इस प्रकार से, ये मान लीजिए टॉपिक कुछ नहीं है, क्वेश्चन बेस्ड है कॉन्सेप्ट। ये जो थ्योरी है, इसके कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो चुका है। कुछ स्पेशल थ्योरी है, वो भी आपको क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। टोटल 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, इस क्वेश्चन से हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन होगा और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। चेक करते हैं, ये क्वेश्चन है, इससे हम सॉल्व करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को v1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से v1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। मान लीजिए कि ये क्या है, एक दूरी है, एक निश्चित दूरी मान लेते हैं, ये एक निश्चित दूरी है, ये कुछ मान लेते हैं x किलोमीटर दिया हुआ है, कोई निश्चित दूरी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो है ना, मान लीजिए पार्ट ए है, यहां पे ए है और ये क्या है, बी दूसरा जगह है। ठीक है, अब यहां से क्या कर रहा है, पार्टी कोई है, यहां से चलती है, और ये किस स्पीड चल रही है, v1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। किससे, v1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और यहां पहुंच जाती है, यहां पहुंच जाती है। अब यही व्यक्ति जो है फिर रिटर्न जाती है अपने इसी पे, मान लीजिए अब ये फिर से जाती है इधर। अब जो है कह रहा है ना, देखो सुनो क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी, ये निश्चित दूरी है x किलोमीटर है, ठीक है, v1 किलोमीटर की घंटा की चाल से तय करती है, v1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। ठीक है, और उतनी ही दूरी v2 किलोमीटर की चाल से तय करती है। उतनी ही दूरी, मान लीजिए ये x है, तो हम इसी को क्या कीजिए, ये b पे गया और फिर से b पे रिपीट आ गया यहाँ पे, तो दूरी क्या है, उतना ही है। उतनी ही दूरी किससे तय करती है, v2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। मतलब आने के जाने वक्त में v1 और आने वक्त में v2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, तो कहता है, करती है, और पूरी यात्रा को
तय करने में t घंटे का समय लगता है। यहां से यहां गई और यहां से यहां आई तो टोटल टाइम कितना लगा? t घंटा। यहां तक कोई दिक्कत? यहां पे का समय लगता है तो औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल बराबर हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है, 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। डायरेक्ट आपको याद रखना है इस चीज को। क्या याद रखना है? 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। यहां जो v1 है मतलब क्या है? कौन सी चाल? पहला चाल। यहां पे v1 और v2 लिखिए, इसका मतलब क्या हुआ? v1 को गुना करेंगे v2 से, v1 गुना v2, 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? आपको यह चीज डायरेक्ट याद रखना है, जब कोई निश्चित दूरी हो, एक ही दूरी, समान दूरी हो, तभी अगर औसत चाल दिया जाए, औसत चाल बराबर हो जाएगा 2v1 बट्टा v1 v2 बट्टा v1 प्लस v2। ये जरूरी नहीं है ये x दूरी मान लीजिए इधर से गई फिर इधर से आएगी, हो सकता है नेक्स्ट उतना ही x किलोमीटर की दूरी भी क्या हो? v2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। यहां पे आपको दूरी, यहां पे देख रहे हैं x किलोमीटर, यानी इस दूरी का कोई, इस जो दिया हुआ मान लीजिए 50 किलोमीटर दिया रहे, इसका कोई मान नहीं है। औसत चाल निकालने के लिए इसका कोई यूज नहीं है। यहां पे x का कोई मान नहीं है, यहां पे x का कोई यूज नहीं है। आया समझ में? सिर्फ हम आपको क्या देना चाहिए? 2v1 v2 बट्टा v1 प्लस v2। डायरेक्ट लगाइए और आंसर लीजिए। यहां पे ना समय का यूज होगा ना दूरी का यूज होगा, सिर्फ चाल का यूज होगा। 2v1 v2 बट्टा v1 प्लस v2। यहां पे एक एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए यहां पे v1 कितना दे दे, एग्जांपल के लिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और यहां पे दे दे v2 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा? 2v1 v2 बराबर 2v1 कितना? 2, तो यहां v1 की जगह दे देंगे 2, v2 कितना? 3, तो यहां गुना 3 दे देंगे, बट v1 प्लस v2 कितना? 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 तिया 12 बट 2 प्लस 3 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये डायरेक्ट आंसर हम लिख देंगे। यहां पे v1 कितना है? तो v1 सर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम लिख दिए ये 2 तो 2 दिए, ये v1 कितना है? 2 दिए, v2 कितना है? गुना 3 दिए बट 2 दिए प्लस 3 दिए, क्या हो जाएगा? 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा। डायरेक्ट निकालेंगे। क्वेश्चन में इसी देगा। जब क्या ध्यान रखना, ये चीज को आप पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए, जब निश्चित दूरी दिया रहे, क्या दिया रहे? निश्चित दूरी, मतलब दूरी क्या है? फिक्स है। निश्चित दूरी दिया रहेगा तब औसत चाल बराबर क्या होगा? 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। कोई दिक्कत? कॉपी कर लीजिए इसको। स्पेशल पॉइंट में क्वेश्चन देख रहे थे, एक देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन कहता है यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की x बटे y चाल से चलकर नियत स्थान पर t समय देर से पहुंचता है, तो वहां पहुंचने में लगा वास्तविक समय कब होगा? क्या होगा? क्या समय होगा? तो अब आपको यह ध्यान रखना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एक स्पेशल पॉइंट था जिसमें जब आपको ये दिया रहे, पहचान बता देते हैं, ये वास्तविक चाल और ये काल्पनिक जैसा कुछ वर्ड दिया रहे, वास्तविक चाल की दिया रहे, काल्पनिक या वास्तविक दिया रहे, तो उस समय को और x बटे y के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको उपहार नवोदय गाइड में क्वेश्चन नंबर 28 से उठाया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें लिखना है x बटे y माइनस x इंटू t, ठीक है। बाकी क्वेश्चन 28 में ये अगर ये याद रखते हैं फॉर्मूला तो तुरंत बन जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में जब हम 28 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे एक्सरसाइज को, तो विस्तार से बताएंगे किस प्रकार से होता है। बस ध्यान से आपको ये ध्यान रखना है, जब वास्तविक और काल्पनिक वाला पॉइंट आए तो आपको लिखना x बटे y माइनस x इंटू टी। सर यहाँ पे x क्या है? तो x अंश है, y क्या है? तो y हर है, और उसके बाद t क्या है? तो t समय लगना, देरी से पहुंचता है। यहां पे अगर क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखिएगा,
विकास अपने वास्तविक चाल के 4/7 चाल से चलकर कमालपुर पहुंचता है, यानी कि यहां पे जो x/y का मान क्या हो जाएगा, 4/7 हो गया। उसके बाद कह रहा है तो वास्तविक समय से 1 घंटा देरी से कमालपुर पहुंचता है। यहां पे समय क्या हो गया, 1 घंटा। 1 घंटा क्या है, देरी से कमालपुर पहुंचता है। तो वास्तविक चाल से कमालपुर जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो यहां पे समय बराबर क्या होता है, x/y - x × t। यहां पे x का वैल्यू डालिए, x क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/y कितना है, नीचे वाला हर, तो ये हो जाएगा 7 - 4, ठीक है। उसके बाद इंटू टी कितना है, तो 1 घंटा, तो गुना कर देंगे 1 से, ये हो जाएगा 4/3 क्या घंटा। अब इसको मिनट में बदलिए, समय किसमें दिया हुआ है, 1 घंटा 20 मिनट, तो इसको गुना कर दिए किससे, 60 से, 20 तिया 60, यानी कि 4 × 20 क्या हो जाएगा, 80 मिनट। 80 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 20 मिनट, और 60 मिनट को 1 घंटा 20 मिनट, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें अगर ऑप्शन होगा तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर। इस तरह से हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी बेस्ड दूरी समय गति पर आधारित प्रश्न पे आप अब बना सकते हैं। कंप्लीट हो गया है, चाहे कोई भी बुक हो आप अटेम्प्ट कीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन में हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा।